ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम ज्ञान का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है ये जान रहे हैं, और साथ ही ये भी जान रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, और जो पीछे माइलस्टोन्स रहे हैं उनके बारे में जान रहे हैं। इस बातचीत में हमें साथ मिला है खास माउंट आबू, जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वहाँ से एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर अशोक भाई जी का। उनका आज भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। शांति। सिस्टर शिवानी, पहले आपसे बात ये लेते हैं कि ये जो हमने पीछे अगर मुड़कर देखें, पिछली कड़ी को भी थोड़ा सा देखते हैं, कैसे अपनी कन्विक्शन पर अगर हम खड़े हैं, अगर हमें पूरा विश्वास है जो हमारा मिशन है और या जो भी हम करना चाहते हैं, तो फिर ईश्वरीय मदद भी मिलती है और बाकी सारे जो बाधाएं हैं वो भी बहुत प्यार से हंसते खेलते हट रही होती हैं। इसमें दो चीज़ों का रोल प्ले करेगा। अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन सामने वाले को भी रिजेक्ट नहीं करना। कई बार थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम अपने वैल्यूज़ पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दैट्स वेरी गुड, बट दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट, कई बार हमें ये होता कि जो हमारे आसपास दूसरे लोग हैं, नॉट नेसेसरी वो वही वैल्यू सिस्टम पर चल रहे हैं, लेकिन कई बार हमें अपनी वैल्यू का एक ईगो या अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से हम औरों को थोड़ा सा निगेट करना शुरू करते हैं या रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर हम अपने वैल्यूज़ के जो जर्नी पर चल रहे हैं, हम कई बार अपने आप को अकेला पाते हैं। कि ये फिर हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है, इसमें अपने साथ तो कोई चलता ही नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अकेले ही चलना पड़ता है, ऑब्स्टिकल्स भी। देन द होल लैंग्वेज, द वोकैबुलरी जो इंटरनल चलती है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। लेकिन स्पिरिचुअल फाउंडेशन विद वैल्यूज़, एक वैल्यू आपकी है ऑनेस्टी, लेकिन साथ में एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है ह्यूमिलिटी। तो फिर वैल्यू ऑनेस्टी, लेकिन ह्यूमिलिटी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस सामने वाले की, तो वो भी फिर हमारे साथ उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो पिछली बार भाई साहब ने बताया कि एक स्टेट हेड को अपनी बात को चेंज करना, कि 2 दिन पहले उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से वो स्पॉन्सरशिप दी, पब्लिक के सामने डिक्लेयर की है, उस बात पर वापस जाना और फिर एक पर्सनल रिलेशनशिप के आधार से इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीब्यूट करना, इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट। और हर्ट नहीं हुए। सी ही कुड हैव फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड, ऑफेंडेड। हाँ, गुस्सा चढ़ सकता था, उन्हें बुरा लग सकता था। एंड एक गवर्नर अकेला थोड़ी बैठता है मीटिंग में, उसके पूरे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स उसको ये डिसीजन लेते हुए देख रहे हैं। इट्स नॉट वेरी इजी कि जिनके आप सीनियर हैं वो सारे आपके आस पास खड़े हैं, एंड आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के सामने आप पूरे अपनी कही हुई बात पर वापस जा रहे हैं, उनकी कही हुई बात को मान रहे हैं। Actually, it's not simple. This can only happen with the power of humility and the love that he got from Dadi ji at that time. तो ये हमें अपने काम करने के क्षेत्र में देखना है। Values, perfect, very good, लेकिन not ego, साथ में ह्यूमिलिटी, तब आपके साथ फिर सारे जुड़ते जाएंगे और फिर दूसरे भी आपकी वैल्यू को धीरे धीरे अपने जीवन में लेना शुरू कर देंगे। That's actually, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन है, ये कभी हो सकता है। लेकिन आपने जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा था अशोक भाई, जो एक लाइव एग्जाम्पल जो जीवित था, जो हुआ, तो वो कहता है कि अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो श्योर शॉट वो संभव है। ये एकेडमी बननी शुरू हुई, जिस तरह से आपने बताया कि पैसे भी कलेक्ट होने शुरू हुए और 1 रुपया हर रोज़ हर व्यक्ति दे रहा था, हर मेंबर, हर परिवार का सदस्य दे रहा था। आगे इस एकेडमी में फिर क्या क्या हुआ? एकेडमी में हम लोगों ने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स शुरू किए। लाइक वी हैव डिवाइडेड द सोसाइटी इन 18 सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स भी पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में आते हैं और उनके साथ हम शेयरिंग करते हैं। रिलीजियस लीडर्स भी आते हैं, दैन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मीडिया पीपल, cultural people, art and cultural people, then business industry people, social servicing people, youth leaders, medical doctors। तो सभी वर्गों को, एजुकेशनिस्ट तो हैं ही,
तो सभी वर्गों को हम साथ जोड़ करके समाज के सभी वर्गों को साइमल्टेनियस स्पिरिचुअल इनपुट देना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में लाइव वैल्यूज़ इम्बाइब कर सकें वो। तो स्टार्ट तो एजुकेशन विंग से ही होता है ये सब काम। तो HRD की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी एक बार आई और वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई वैल्यू एजुकेशन जो हमें स्कूल्स कॉलेज में उन्होंने कंपलसरी करने का जो प्रोग्राम बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो आकर के उन्होंने वहाँ देखा कि 10 हॉल्स में हमने उनके लिए ख़ास अरेंज किया था। ऐसा हम कर सकते हैं 10 प्रोफेशनल्स एट ए टाइम, लेकिन सचमुच हमने 10 प्रोफेशनल्स को बुलाया और 10 हॉल्स वी हैड इंजीनियर्स, वी हैड मीडिया पीपल, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, यूथ लीडर्स, रूरल डेवलपमेंट पीपल and various administrators, other jurists, all segments people. 10 professionals were having a group of 50 to 100 people in each hall and program on value education was going on. जिसमें हर हॉल में HRD मिनिस्टर खुद मिस्टर चौहान बैठे और 10-10 मिनट सब जगह उसने सुना और फिर बैठ करके उसने राजस्थान के एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था और दादी जी बैठी, जगदीश भाई हमारे जो वरिष्ठ सबसे एजुकेशन और इन विंग्स को मैं समझता एक नई इन्वेंशन थी संस्था में प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की, जिसके वो जनक थे जगदीश भाई। सभी लोग बैठे और HRD मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैल्यू एजुकेशन सब जगह कंपलसरी की, हम कर क्यों नहीं पाते। एजुकेशन सेक्रेटरी को पूछा गया तो उसने कहा सर ऑल अदर एजुकेशन इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, हेयर इफ़ यू हैव टू टीच वैल्यूज़ टू द पीपल, द टीचर हु हैज़ टू टीच वैल्यूज़ ही हैज़ टू हैव वैल्यूज़ इन हिज लाइफ। And I am so sorry to say, sir, I don't have teachers who have values to that extent which can be passed on to the students with their personal example. So much so सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पैकेट पे लिखा हुआ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो क्लास पूरी करने के बाद बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, सिखाएंगे कैसे? पढ़ाई तक तो ठीक था, वैल्यूज जब सिखानी है, छोटी छोटी बात मैंने की, स्मोकिंग एक छोटी सी बात है, बच्चों को सिखाना है और टीचर खुद ही बाहर खड़ा होके ब्रेक टाइम में पीता है तो बेचारा कैसे सिखाएगा। तो उनकी आदतें चेंज हों और उसके अंदर हाई वैल्यूज़ आएँ विच द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज एक्शंस नॉट फ्रॉम हिज स्पीच। सो दादी जी से पूछा गया कि मेरे पास ऐसे टीचर्स नहीं है इसलिए मैंने नहीं शुरू किया। तो दादी कहती है हाँ ये बात तो भाई ठीक कह रहा है। तो ये हमारा जो एजुकेशन सेक्रेटरी भाई है, मैं इसको एक सजेशन दे सकती हूँ कि अपने टीचर्स को हमारे पास भेजें ग्रुप्स में। मैं आपके स्कूल में लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मेरे पास इतनी बहनें नहीं हैं, लेकिन आपके टीचर्स अगर यहाँ आते हैं 7 दिन के कोर्स के लिए या हम 2-3 हफ्ते का कोर्स भी बना सकते हैं, मैं उनको ये सिखा दूंगी कि वैल्यूज़ कैसे धारण की जाती हैं। प्रोसेस सीख के जाएं, अपने जीवन में स्वाभाविक आएंगी, फिर वो बच्चों को सिखाएं। एंड द HRD मिनिस्टर वॉज वेरी हैप्पी, ही लुक्ड एट द सेक्रेटरी सेज यस सर इफ इट कैन बी डन, नथिंग लाइक इट। तब से ऑफिशियल ड्यूटी पर बहुत से टीचर्स अलग अलग स्टेट्स के वहाँ आते रहे हैं। वी हैव डन ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन कर्नाटका, देयर ऑल्सो वी हैव ए स्मॉल अकेडमी लाइक दिस इन येल्लापुर। वहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट भेजती है, हमारे पास आते हैं। हमने अब एक नई अकेडमी बनाई है ORC, पिछले 7 साल पहली है वो दिल्ली के पास गुड़गांव में है। हैदराबाद में एक सिमिलर अकेडमी बनी है। तो सभी स्टेट्स के टीचर्स बेनिफिट लेते हैं, प्लस हर एक प्रोफेशन के प्रोग्राम से हम हर साल में 1-2 प्रोग्राम सभी प्रोफेशन के करते ही हैं। बट नाउ दे वांटेड टू कम इन लार्जर नंबर। Now our problem was how to accommodate larger number of people. So we took another plot at the ground level. Now in the hill structures and with the constraints of construction, we could not make a bigger thing there. So we took another plot of about now 60 acres we have got in Abu Road. हम लोग एक शांतिवन कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जहाँ करीब 10,000 आदमियों की पहले अकोमोडेशन बनाई गई। 10 halls with 100 people each, plus a VIP accommodation. Now that 10,000 has also become smaller because the hall which we made for combined programs was of the capacity of 16,000 chairs or 20,000 people sitting on the ground. 16,000 plus 20,000? No, 16,000 chairs if you put only chairs. तो 16,000. That hall has a plinth area of 100,000 square feet. 1 लाख स्क्वायर फुट उसका plinth area हॉल का, और उसमें 16,000 कुर्सियाँ बड़े आराम से लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर बीच में आप कुर्सियाँ हटा के गद्दे लगा दें, साइड में चेयर हैं, तो 20,000 लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं। तो एक कलेक्टिव प्रोग्राम का तो स्थान था, लेकिन अकोमोडेशन, फिर 5,000 की अकोमोडेशन अभी मनमोहिनी बन करके कॉम्प्लेक्स बना, विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड 2 years ago, वेयर अनदर 5,000 people can stay, and we have made it as a standard complex where persons of any stature can come and stay. इस तरह का उसका स्टैंडर्ड बनाया गया।
तो आज हमारे पास 15-16 हज़ार की अकोमोडेशन भी है और एक ऐसा सुंदर हॉल भी है जिसमें 20,000 लोग आराम से बैठ जाएं, कम से कम 16,000 लोग तो चेयर्स पे मज़े से बैठ जाएं। और वो हॉल इतना बड़ा है कि उसके अंदर 2 जंबो जेट एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। ऐसा लार्ज जैसे एयरक्राफ्ट का हैंगर होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया। और मैंने एक एयर इंडिया इंजीनियर से पूछा, भाई इतना बड़ा हॉल आप बनाएं तो अब कितना टाइम लगेगा? ही सेज, he looks around, at least 2 years. And then he said, how much time did you take? And I said, 8 months. He says, impossible. How can you make it in 8 months? तो मुझे फिर अपनी दादी जी के प्रति एक बड़ा गर्व से उनकी याद भी आती, बड़े प्यार से, कि कितना डिटर्मिनेशन था उस महिला में जिसने इस संस्था को 40 साल लीड किया और 200 सेंटर से 8,000 सेंटर्स में एक्सपेंड किया, 10-15 हज़ार स्टूडेंट से 9 लाख स्टूडेंट्स तक एक्सपेंड कर दिया। तो वो ग्राउंड लेवल पर जब काम करवाती थी तो कितनी कमिटेड थी और कैसे इन्वॉल्व होती थी। दिस इज यूनिक थिंग टू वॉच। ये जो अब आपके पास एविएशन इंडस्ट्री के जो व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि 2 साल में बनता और आपने कहा कि 8 महीने, ये एक मिरेकल। यूजुअली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते हैं, ये कैसे संभव हुआ? इतना बड़ा हॉल आप बता रहे हैं। इसका जो मूल आधार है वो हमारी दादी जी की एक बेसिक क्वालिटी थी, दैट शी टेक्स ए रिजॉल्व एंड शी इज टोटली कमिटेड टू इट। या हम ये कहें कि उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था। जैसे ये हॉल बनना शुरू हुआ, 1 मई को इसकी फाउंडेशन पड़ी, 1/3 छत बन रही है, अभी हॉल तो बना ही नहीं है, सिर्फ वॉल्स और उसके ऊपर जो छत बन रही है उसका 1/3 पोर्शन 5 महीने में बना। अच्छा, क्योंकि आप बीच में कोई पिलर नहीं बना रहे थे? नहीं, पिलर नहीं बना रहे थे, कंटिन्यूस सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर था ऑन टॉप, इसीलिए वो उठा करके 1/3 जोड़ा जाता था। तो जब उसको पैरलिंग करने में टाइम लग गया तो उन्होंने कहा कि दादी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक दिस हॉल इन योर शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ 8 months बिकॉज इन 5 months आई मेड 1/3, आई नीड एटलीस्ट 10 more months, प्लीज एक्सटेंड इट। तो दादी ने बड़े प्यार से देखा, कोई फौजी बैकग्राउंड वाला व्यक्ति होता तो ही वुड हैव स्पोकन लाइक नेपोलियन, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, इट मस्ट हैपन ना। ऐसा तो कोई फोर्सफुल वे ऑफ रफ बोलने वाली तो भाषा का सवाल ही नहीं था, मगर काम तो वैसे ही करना था। तो टफ तो थी, टफ, इट वाज द टफेस्ट एंड इम्पॉसिबल वाज टू बी मेड पॉसिबल, इट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। एंड दादी सेज, देखो शरद भाई, ये जो 31 दिसंबर की डेट फाइनल की गई है ना, ये हमारी भगवान के साथ कमिटमेंट है, उसने दी है, ईश्वरीय प्रेरणा से ये डेट आई है, दादी उसको चेंज नहीं कर सकती भाई। एक बार डेट फिक्स हो गई, हमें उस पर पूरा करना ही है। देन शरद लुक्स एट मी, व्हाई डज शी नॉट अंडरस्टैंड, आई हैव टोल्ड इट इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा चुप रही, आगे बोलने दिया नहीं। मगर दादी, वो बोला और चुप हो गया। मैंने कहा दादी, वो ये जानना चाहता है कि होगा कैसे। हाँ हाँ, ध्यान से सुनो, आगे सुनो। कितने घंटे काम करते हैं आप शरद भाई दिन में? दादी, हम लोग 10 घंटा काम करते हैं, सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, रात को 6 बजे तक, शाम तक काम करते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? एंड शी सेड, ही सेज 24। तो 10 घंटे की बजाय अगर हम 8 घंटा काम शुरू करें तो कितनी शिफ्टों में काम हो सकता है? 24 घंटे काम करना हो तो ही सेज 3 शिफ्ट में हो सकता है। मगर दादी, उसके लिए 500 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए, इतना सारा पैसा चाहिए, इतना सारा मटेरियल चाहिए, हाउ कैन वी डू ऑल दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे भाई, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अपने जैसा एक चीफ इंजीनियर और बना लो, एडिशनल चीफ कह लेना उनको, मगर अपने जैसा एक भाई बना लो, बस ये काम तुम्हारा है। दूसरा, मुझे दादी को एक लिस्ट लिख के दे दो कि कितना मटेरियल चाहिए अगर हमको 24 घंटा काम करना है तो। तीसरी बात, तुमको कितने आदमी चाहिए एडिशनल, 500, 600, 1000, और वो भी कठोर काम करने वाले युवा वर्ग के चाहिए हो, वो भी लिख दो, कैसे चाहिए और कितने चाहिए, कोई टेक्नीशियन चाहिए या सिंपल वर्कर चाहिए। दिस इज आई डू दैट। एक और बात कहे दादी, ये जब 24 घंटे काम करोगे ना और छत पे लगे रहे तो सिर्फ छत ही पूरी होगी भाई, हॉल कैसे पूरा होगा? क्या करना है? एक स्टेज की टीम अलग बना देना,
एक नीचे फ्लोरिंग करने वाली टीम अलग बना देना, एक वो जो कैंचियाँ लगती हैं ना उसके ऊपर टीन लगाने वाली अलग टीम बना देना, और एक कहते हैं ना आजकल ये ऑडियो विजुअल आप लोग बोलते हो वो लाइट वाला और साउंड वाला, वो भी एक टीम अलग बना देना। टीम वर्क में वाह, तो ये 5 टीम बनाओगे, 2400 घंटे काम करोगे, तो दादी समझती है कि पूरा हो सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? दादी तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, हो ही जाना है। और एक बात और का ध्यान रखना, दादी रोज सुबह शाम वहाँ आएगी। दैट इज़ व्हाट पीपल से कि सुपरविजन कहाँ होती है रोज दादी सुबह शाम आएगी और सब भाइयों को टोली बांटेगी, समझा? सुबह भी टोली बांटी जाएगी, क्लास के बाद दादी तुरंत वहाँ आएगी, और शाम को फिर 6 बजे जब शिफ्ट चेंज होगी ना, उस समय दादी आएगी और सबको टोली बांटेगी। You know, it means I'll inspect personally the progress every day. and twice. And twice means that 24 hours work is continuing. In the morning she says change of shift, evening she sees change of shift. That means she is seeing all the 3 shifts and she is inspecting it every day. But बस टोली खिलाने आएगी दादी, टोली खिलाने आएगी भाइयों को। अच्छा, and then personal contact with every person, हाँ? पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एवरी पर्सन, पर्सनली सबको टोली देगी, हर एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस पूछेगी। शी डिडंट से दैट, बट शी ऑलवेज डिड इट। हाँ, of course. Without fail, every day Dadi was there morning, evening. She will personally supervise the progress. She will personally take briefing and necessities, any changes, any materials required, any additional manpower needed. All their requirements were seen every day, and then she will give them, of course, Drishti to give them power, and Toli to make them work with sweetness and smiling faces. It was really a miracle. It was a Guinness Book of World Record that the hall was ready on Christmas Day. And on 31st December, it was inaugurated with all decorations, interiors, which our Munni band does, which was itself a huge task. And she made it every day in 5 days. And on 31st December, the hall was inaugurated. It was a classical example of the determination, resolve and commitment of the chief of the organization. And another thing is that empowering each person. Personally, Yes. she will go personally to empower. This is amazing, you know. It's not just the inspection, you know, कि inspection का डर, बल्कि it's beautiful. इनफैक्ट जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वेट करते हैं कि दादी जी आएंगी, यू नो, बिकॉज शी विल नॉट गो देयर एज अ लीडर, शी विल गो देयर एज देयर मदर। तो वो पालना, प्यार, यू नो, सो यू लुक फॉरवर्ड। अगर नॉर्मली अगर आप देखें कि बॉस तो आने आप वाला। इंस्पेक्शन ऑफिसर की वेट नहीं करते हैं कभी कि इंस्पेक्शन ऑफिसर आएगा, कोई ना कोई गलतियां निकालेगा या चीफ आएगा। हियर दे वुड वेट कि दादी जी आएंगी, टाइम हो गया, दादी आने वाली हैं, बिकॉज इट्स द मदर हु इज़ कमिंग। सो दादी जी इज़ दिस ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप एंड अ पेरेंट, लीडरशिप बट अ मदर। तो उससे फिर वही रिजल्ट है कि काम करवाना नहीं पड़ता, लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं। यू नो, यू देन हैव टू टेल देम कि बस अब रेस्ट करो थोड़ी देर, नहीं दादी ये वाला भी काम हम करके फिर रेस्ट करेंगे। सो द होल शिफ्ट दैट टेक्स प्लेस। इनफैक्ट हमें देखना पड़ेगा हम में से कितने लोग जब ऑफिस पहुंचते हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट्स वेट कर रहे होते हैं कि वो आए। जनरली अगर आप देखो, अगर आप कोई ऑफिस में एंटर करो तो हाँ, बॉस के सामने हम यस सर एंड गुड मॉर्निंग सर करते हैं, लेकिन पीछे से जो एक अंडर करंट क्रिएट होती है, सर आ गए, यू नो, एवरीवन बिकम्स लाइक दिस। दैट्स बिकॉज हम आज सिर्फ सर हैं, हम वो पेरेंटल क्वालिटी साथ में नहीं लेकर आ पाते। तो हमें जो हमारे कोलीग से, टीम से, सबऑर्डिनेट से मिल रहा है वो सिर्फ आउटर रिगार्ड है। रिगार्ड मतलब आप खड़े हो जाएंगे, आप दरवाज़ा खोल देंगे, गुड मॉर्निंग आप बोल देंगे, लेकिन अंदर क्या सोच रहे हैं वो हमारे बारे में, दैट समटाइम्स वी नीड टू चेक। तो रिगार्ड तो हमें मिल रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार हमें तभी मिलेगा अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट और प्यार देंगे। Those 500 people which were added to make 2 more shifts, they were all volunteers of the organization. They were not paid people. So they worked overnight every day and with that spirit कि बाबा ने हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण होना इस हाल के तरह, इसलिए दादी ने हमको बुलाया है, इसलिए हमको इस कार्य को समय पर पूरा करना है। स्पिरिट से सब काम करते थे। वेरी ट्रू। यू नो, जब आपका काम जो है वो बेहद के काम, एक्चुअली अपने मिशन को, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हम बड़े से जोड़ लेते हैं, अपने काम तो हो ही जाते हैं, वो बड़ा काम भी होना शुरू हो जाता है। इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। और आज हमारी दादी जान की इतना सारा विस्तार हो गया, उसको कंसोलिडेट करने की परफेक्ट मास्टर। शी कीप्स फ्लाइंग
more than 1 lakh kilometers every year, and she keeps personally meeting all the center in charges to keep this huge organization consolidated, which is itself a big task. एक पर्सनल रिलेशनशिप ना हर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन At the age of 95, she is doing it. ये संभव कैसे है? मतलब वन इतना खुद की सेल्फ एस्टीम इतनी हाई और अपने सारे वर्कर्स के ऊपर इतना विश्वास. हर एक का इंटेंशन और मिशन एक ही है, औरों की सेवा करना. और कौन सा ऐसा मेथड हो जिसमें फटाफट से सब तक पहुंच जाए बात, वो जो हमने पाया वो जल्दी से औरों तक कैसे पहुंच जाए. एक ही मिशन है, किसी का अपना कोई और पर्सनल एजेंडा नहीं होता ना जब. एंड जब दादी जी कोई बात कहती थी तो वो एक इतना अगेन इंट्यूशन से अगर कोई आपका आइडिया है तो आप हमेशा पाएंगे कि आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंट्यूटिव आइडिया होता है ना बहुत सही आइडिया होता है. लॉजिकल जब हम कई बार सोचते हैं तो उसमें हमारा ईगो, हमारे डाउट्स, हमारे फियर्स भी ऐड हो जाते हैं. लेकिन इंट्यूटिव आइडिया हमेशा एक बहुत क्लियर आइडिया होता है, और जब वो औरों के हित के लिए है, everyone comes together, not only her team of the complex, but जिनके लिए जैसे उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को वो प्रपोज किया, वो भी इमीडिएटली एग्री हो गए क्योंकि वो उनके बेनिफिट के लिए था. इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था. एंड इमेजिन प्रपोजिंग अ प्रोग्राम टू द मिनिस्ट्री विदाउट सेइंग दिस इज़ अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, कि आपके जो टीचर्स आएंगे वो पर डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉजिंग, बोर्डिंग, इतना. यू डोंट फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस. तो जब एक निस्वार्थ भाव से औरों की आप सेवा करेंगे तो सभी आपके साथ जुड़ेंगे. और आज अगर आप ज्ञान सरोवर में आते हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन, आई डोंट थिंक कोई ऐसा दिन होगा जब वो अकेडमी खाली होती है. It's never possible. Always full 365 days of the year. In fact, हम उतने लोगों को नहीं ले जा पाते जितने लोग जाना चाहते हैं because of the limitation of the accommodation. नहीं तो ट्रेनिंग इम्पार्ट हम कर रहे हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स को, चाहे वैल्यूज़ की हैं, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट. वैल्यू एजुकेशन जब हम कहते हैं, इट्स नॉट लाइक जो हमारे माइंड में आता है कि स्कूल में कैसे हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं. वैल्यू एजुकेशन मीन्स अ लाइफस्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हर एक के प्रोफेशन के आधार से. तो अगर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्री विंग के आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, इट्स टॉकिंग अबाउट माइंड बॉडी मेडिसिन, इट इज़ टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना. इट्स टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स बीइंग एथिकल टुडे इन द इंडस्ट्री. सो ये वैल्यूज़ इन देयर प्रोफेशन एंड बहुत प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल. एंड जो ट्रेनिंग कराने वाले भाई बहन हैं वो मोस्टली उसी प्रोफेशन के होते हैं. अगर मेडिकल विंग में है तो वो डॉक्टर्स हैं, अगर बिजनेस इंडस्ट्री में है तो वो मोस्टली अ लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, लेकिन जो काफ़ी समय से राजयोगा मेडिटेशन का प्रयोग कर रहे हैं. सो दे हैव बोथ द थिंग्स, उन्हें वो निटिग्रिटीज भी पता है इस वो प्रोफेशन सारी की. चीज़ें हैं. तो उनके पास स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन और फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अपने प्रोफेशन में किया. तो फिर वो अपने साथियों के साथ, वो प्रोफेशनल्स के साथ जब आकर वो शेयर करते हैं, I mean, I've seen personally people have tears in their eyes before they have to leave Gyan Sarovar. It's a total shift in their consciousness 4 दिन के अंदर. And फिर many people feel कि आज दिन तक हम अपने जीवन कैसे लीड कर रहे थे. And see, this is a new way of living that we are going to take back from here. Just last week, Business and Industry Wing की conference हुई. एंड हमारे यहाँ दिल्ली से एरिक्सन के डायरेक्टर उस प्रोग्राम के लिए गए. एंड जस्ट येस्टरडे ही सेंट मी एन ईमेल सेइंग थैंक यू फॉर सेंडिंग मी फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. ही सेइंग शायद ही दुनिया में कोई कंपनी हो जिसका मैनेजमेंट इस तरह से होता है जो मैं इस अकेडमी में देख कर आया हूँ. ही सेइंग आई रेकमेंड दिस टू एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन टू जस्ट गो एंड सी कि एक मैनेजमेंट कैसे होता है. यू नो, दे कम बैक विद दिस शिफ्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ थ्योरी नहीं, कि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन थ्योरी तो आज बहुत है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन थ्योरी का प्रैक्टिकल प्रूफ कि वहाँ 1000 भाई बहनें कैसे सेवा भी कर रहे हैं और जो 1000 मेहमान आए हैं उनकी भी सेवा कैसे होती है, दैट्स द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर एक के लिए जो वहाँ पर जाता है. Actually, it's amazing, you know, that how each profession. हर प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन नहीं है आज जो एक छोटा सा All प्रोफेशन जो professions are पहले नहीं था, fantastic. सिक्योरिटी सर्विसेज,
जो भाई साहब ने अब तो शुरू आर्मी किया है। ऑफिसर्स आते हैं, अब तो आईपीएस बहुत आते ऑफिसर्स हैं। ट्रेनिंग करने आते हैं। और वो बहुत स्पोर्ट्स पीपल इम्पोर्टेंट। का प्रोफेशन जिसमें सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आते हैं, कल्चरल प्रोफेशन जिसमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री या आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट वो आते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स, देयर इज़ नो प्रोफेशन जो वहाँ नहीं आते, और उनका हर एक का अलग अलग वीक फिक्स्ड होता है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि पूरे भारत से और कई बार फॉरेन कंट्रीज से भी आकर अपने प्रोफेशन के तरीके के साथ आते हैं, कैसे चलाया जाता है अपना काम, और एक जीवन जीने का और अपने काम को करने का एक नया तरीका वापस लेकर जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक हमारे इतने सारे भाई बहनें जो इस प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हैं, दे शुड ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी वंस। उन्हें क्या करना होगा? बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन के जो हैं वो चाह रहे होंगे, जानना चाहते होंगे कि वो जाना। एक तो जो अब हिस्ट्री समझ में आ गई, अगर हम अकेडमी की बात करते हैं, उस हॉल की बात करते हैं, वहाँ जाकर अब जिस नज़र से देखेंगे उसके पीछे वो सारी स्टोरी याद आ जाएगी जब भी कोई भी जाएगा। इनफैक्ट मैं भी अब अगली बार जाऊँगी। आपको जिसे भी इस प्रोग्राम में जाने का मन हो, आप अपने शहर के सेंटर से कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना प्रोफेशन बताएंगे, एंड देन द सिस्टर एट द सेंटर विल कोऑर्डिनेट विद यू, एंड वो आपको राइट समय पर जब आपके प्रोफेशन का वहाँ वर्कशॉप या सेमिनार होगा, शी विल टेक यू फॉर द प्रोग्राम, बट यू हैव टू कॉन्टैक्ट द सेंटर इन योर सिटी फर्स्ट। तो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। सेंटर आसपास जहाँ भी है, संपर्क ज़रूर करें। आपके आने से वो पूरी वाइब्रेशंस हर परिवार के सदस्य तक पहुँच रही है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी थॉट प्रोसेस हो, आज जहाँ पर भी खड़ा है, उसको अगर हम एक बड़े थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ देंगे, एक वृहद के उसमें जो कहा जाता है अगर हम जोड़ देंगे, तो हमारा काम तो होता ही जाएगा, वो बड़ा काम भी होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि एक परिवार की तरह ये परिवार है, वैसे ही अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार लगने लगेगा, आप चाहे बड़े हैं चाहे उस परिवार के छोटे हैं, उस दृष्टि से उस परिवार को देखना शुरू करें जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो प्यार का अनुभव हमने देखा, प्रैक्टिकल अनुभव देखे, वो हम भी संभव कर पाएंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क करें। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।